वतन को अगर जिंदा रखना है, वाइब्रेंट रखना है, तो सब धर्मों की इज्जत करनी है। और वजीर आजम का बाप है सबका, वो क्यों ना बीजेपी से आया हो, मगर उसका फर्ज है कि वो हर शख्स के दुख और दर्द को देख सके। वो इस किश्ती में सवार थे और आज उनकी मौत हो गई है। आपसे सियासत के बारे में अक्सर पूछते हैं, उस पर भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक जो दिलदोज सानिया आज सुबह हमारे शहर श्रीनगर बंटवारा के इलाके में हुआ, जहलम रिवर में, जहां अनफॉर्चुनेटली एक नाव जो डूब गई है। अब इसमें पानी का बहाव था या कुछ अनटूवर्ड जो भी था, लेकिन बदकिस्मती से कुछ जिंदगियां हो गई। उसमें स्कूल बच्चे भी हैं, औरत भी है, और बाकियों का अभी तक कोई पता नहीं मिल रहा है। बड़ा खौफनाक मंजर था वहां पे। मैं समझता हूं ये बहुत ही खबर ऐसी है कि मैं आज सोचता हूं कि उन खानदानों पर क्या असर होगा जिनके बच्चे या जिनके काम करने वाले, अपने नौकरी पर जाने वाले, वो इस किश्ती में सवार थे और आज उनकी मौत हो गई है। पहले तो मैं सरकार से भी एक शिकायत करूंगा। जो पुल वहां बन रहा था, उस पुल को आज तक पूरा क्यों नहीं किया गया? उमर साहब के वक्त से यह पुल तामीर हो रहा था और ऐसे ही छोड़ दिया गया है। आज उनको होश आने चाहिए। कितनी जिंदगियां उन्हें खत्म कर दी हैं, आज तक पता नहीं है अभी तक कि कितने उसमें से लापता हैं, ये भी पता नहीं है। और सरकार आप जरूर दौड़ेगी, भागेगी, फायदा क्या है? हम लोग जागते हैं जब ऐसे वाक़ात होते हैं, उससे पहले सो जाते हैं। मुझे अफसोस इस बात का भी है कि किश्तीबाज को भी होशियार रहना चाहिए था। पानी इतना ऊपर चढ़ा हुआ है, बहाव इतना तेज है। वो कहते हैं रस्सी टूट गई। देखिए रस्सी का भी हाल क्या है। यानी इस पे इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और सच्चाई से इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। वजह क्या हुई और वो पुल क्यों नहीं बना जो अभी तक तमीर होना चाहिए था। डॉक्टर साहब, क्योंकि आपने एक बात इसमें छेड़ी है कि उमर साहब के वक्त का ये काम है। दूसरी तरफ जब हम कल देखते हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का इंटरव्यू पूरे दिन चल रहा था, जो विकसित भारत की बात कर रहा है, 2047 तक डेवलपमेंट की बात कर रहा है, और दूसरी साइड हमारा ये इंसिडेंट हो रहा है। क्या आप प्राइम मिनिस्टर के इंटरव्यू से मुतमईन है जो 2047 तक एक डेवलपमेंट कंट्री की बात कर रहे हैं? अगर मुतमईन होता तो क्या ये हो जाता? क्या आज हमारे बच्चों की मौत होती? क्या आज हमारे दूसरे जो काम करने वाले थे उस किश्ती में सवार थे, क्या उनकी मौत होती? अफसोस इस बात का है। कहते तो बहुत कुछ है, मगर जब जमीन पर आप देखते हैं वो हालत नहीं है, वो हालत बिल्कुल नहीं है। क्या इसे, क्योंकि मौसमी हालात अल्लाह रहम करे, जो 2-4 दिन से है, एक्सपेक्टेड है, वो तो अल्लाह जानता है कि बारिशें और होगी एट लार्ज स्केल पे, क्या इससे इलेक्शंस पे कुछ असर पड़ेंगे? या चाहे कोई भी पार्टी हो, आज जैसे महबूबा मुफ्ती अनंतनाग में रैली कर रहे हैं, कल को नेशनल कॉन्फ्रेंस की होगी, किसी और पार्टी की होगी, कितना इसमें फिर मोहताज? देखिए असर तो पड़ेगा, मगर जिसने इसका बेड़ा उठाया है उसे इसका मुकाबला भी करना है। बारिश पड़ेगी तो क्या हम लोग काम नहीं करेंगे? काम करना है, चलना है, लोगों के पास पहुंचना है, जिस तरह से भी हो सके। इसके बगैर चल नहीं सकता। अल्लाह से मांगते हैं कि अल्लाह हम पे अब रहम कर, क्योंकि खतरा सैलाब का भी है जो आज तक हुकूमत ने कहा ही नहीं है। अगर बारिश और आ गई तो सैलाब आ सकता है। लेकिन कल तो प्राइम मिनिस्टर काफी ब्लेम कर रहे थे, ही सर्व्ड एज अ सन, जो हमारी मदर इंडिया है, एक बेटे की तरफ से काम किया है। 9 साल में वो काम किया है जो बाकी पार्टियों ने 60 साल तक नहीं किया था। उसमें ये भी मसला उठाया था कि राम मंदिर पर काफी खून खराबा होगा, पूरा मुल्क अमन अमान में है, और आज किसने कहा? हमने तो कभी नहीं कहा कि राम मंदिर पे खून खराबा होना चाहिए। क्या वो प्रधानमंत्री का काम सिर्फ राम मंदिर का है क्या? राम तो सबका है। मैं तो बार बार ये कहता हूं, राम सिर्फ हिंदू का नहीं है, राम विश्व का राम है। अगर वो विश्व का राम है तो वो सबका है। ये क्या है? इन्होंने ठेका ले रखा है। इलेक्शन के वक्त में इनको भगवान भी याद आ जाता है, उसके पहले तो इनको भगवान याद ही नहीं आता है। लेकिन मैं इनसे पूछता हूं
इन्हें पार्लियामेंट बनाई, नई पार्लियामेंट बनाई ना, तो उसमें पूजा किसकी की? सिर्फ एक धर्म की? क्या दूसरे धर्म यहाँ नहीं है? क्या उनको नहीं बना सकते थे कि वो भी इसका वो चीज में पूजा करे? नहीं, वो नहीं हुआ। हमारी प्रेसिडेंट दलित है, उसको नहीं बुलाया गया, जबकि वो सबसे बड़ी है हिंदुस्तान की। उसको बुलाना चाहिए था, उसे इनॉग्रेट कराना चाहिए था, नहीं किया। और फिर ये भी देखिए, पार्लियामेंट में सेंट्रल हॉल नहीं है जो पिछली पार्लियामेंट में था, जहां हम लोग सब मिलते थे। वो क्यों ना ऑपोजिशन क्यों हो, आपस में बैठ के बात करते थे, आपस में गिले शिकवे करते थे, मगर वो भी खत्म। तो क्या किया इन्होंने? हर तरफ से इन्होंने इंसान को तोड़ने की कोशिश की है, जोड़ने की कोशिश नहीं की है। आज भी इस इलेक्शन में नफरतों को फैलाया जा रहा है। शायद इसीलिए कब इस नफरत को ये खत्म करेंगे? शायद इसीलिए ऑफिशियली बीजेपी राजौरी, अनंतनाग वगैरह से विड्रॉ कर रही है। मुझे नहीं पता कि विड्रॉ कर रही है या नहीं, वो तो उनका अपना मामला है, मैं नहीं उसके बारे में कुछ कहूंगा, तो इनका करना है। मगर वतन को अगर जिंदा रखना है, वाइब्रेंट रखना है, तो सब धर्मों की इज्जत करनी है। जब तक ये नहीं समझेंगे यूनिटी इन डाइवर्सिटी, हिंदुस्तान बहुत मुख्तलिफ हर जगह है। कश्मीर में बार बार कहता हूं, कश्मीर का और तमिलनाडु का क्या है? हमारा मौसम देखिए, उनका मौसम देखिए, उनका कल्चर देखिए, हमारा कल्चर देखिए, हमारे फूड हैबिट्स देखिए, उनके फूड हैबिट्स देखिए, उनके कपड़े देखे क्या पहनते हैं, हमारे कपड़े देखे कि हम क्या पहनते हैं। हमारे यहाँ टेम्परेचर -5 हो जाता है श्रीनगर में, बल्कि द्रास वगैरह में तो -30 भी हो जाता है। क्या वहां होता है उनके यहाँ? उनका तो +30 से कभी नीचे ही नहीं आता। तो ये मुल्क जो है ये डाइवर्स है, इसको अगर हमने इतना रखना है तो हमने सबकी इज्जत करनी है, सब इलाकों, सब मजहबों से मोहब्बत करनी है। एक ही मजहब से मोहब्बत नहीं कर सकते। और वजीर आजम का बाप है सबका, वो क्यों ना बीजेपी से आया हो, मगर उसका फर्ज है कि वो हर शख्स के दुख और दर्द को देख सके, हर धर्म को वो आगे ले सके, वो उसका काम है। नफरत काम बढ़ाने का काम नहीं है, तोड़ने का काम नहीं है। भारत बनेगा तब, मजबूत बनेगा जब सबकी इज्जत होगी और सब आगे बढ़ेंगे, ये जरूरी है।